हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के हालचाल बढ़िया ही होंगे। तो एक बड़े लंबे टाइम के बाद हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए सेट अपने पास क्या दिया हुआ है 1 2 3 गिवन बाय आर। आर अपने को क्या दिया हुआ है 1 2 and 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 6 कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए जो आपको रिलेशन है वो 1 2 and 3 ये है। ए रिलेशन आपके पास 1 2 and 3 है। आर जो है ए से ए में है, सेट ए से ए में है, और इसका जो रोस्टर फॉर्म दी हुई है वो अपने पास क्या दी हुई है देखेंगे 1 2 and 2 1 1 2 and 2 1। सर आपने कहा था कि अपने पास ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर देन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, सही है। तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये अपने पास है। तो क्या हो गया गिवन रिलेशन गिवन आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव अगर अपने पास कोई फंक्शन ट्रांजिटिव है तो क्या देखते हैं a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर, देन a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अपने पास क्या दिया हुआ है 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो 1 1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर। तो ये अपने पास ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपने पास वो है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। जो अपने पास सेट ए है वो क्या है 1 2 3 4 5 अपने को रिलेशन दिया हुआ है और उसका सेट है ए, वो 1 2 3 4 5 सेट दिया हुआ है गिवन बाय आर। जो अपने को रोस्टर फॉर्म है वो क्या दी हुई है ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। इसका जो मल्टीपल होगा वो इवन आएगा, इन दोनों का जो भी होगा अपने पास वो इवन आएगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अपने को पहले तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो अपने पास आर दिया हुआ है ए से ए में सेट है, ए सेट अपने पास 1 2 3 4 5 है, और आर जो है ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 1। ये अपने पास क्या है इवन है। इवन को अपन नॉर्मल फॉर्म में 2 1 लिख सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या होगा फॉर रिफ्लेक्स ए बिलोंग्स टू ए, मतलब अपने पास सेट ए से कोई एलिमेंट लेंगे अपन ए तो वो ए से बिलोंग करेगा। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होती है शक्लें सेम होनी चाहिए। शक्लें सेम दिख रही है आपको यहाँ पे, शक्लें सेम है। तो 1 को 1 से माइनस करेंगे, मान लो ए एलिमेंट लिया है, ए को अगर ए से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 0। 0 अपने पास 2 का मल्टीपल होता है, इवन नंबर ही होता है ना। तो क्या हो गया ए बिलोंग्स टू आर, हेंस रिफ्लेक्सिव। अब अपन देखेंगे सिमेट्रिक में क्या होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए माइनस बी मॉडुलस ऑफ 2n। तो b माइनस ए इक्वल्स टू 2n होगा। तो b ए बिलोंग्स टू आर हो गया, हेंस ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब अपन देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या दिया हुआ है इफ a बी बिलोंग्स टू आर एंड b c बिलोंग्स टू आर देन a माइनस बी। यहां पे देखेंगे a b के लिए a माइनस बी इक्वल्स टू 2n एंड b माइनस सी, b c के लिए b माइनस सी मॉडुलस ऑफ इक्वल टू 2
m, देन इन दोनों को अपन अगर अपन मॉडुलस हटाते हैं, यहां देखो मॉडुलस अगर अपन हटाते हैं तो अपने पास क्या आता है प्लस माइनस में a, तो यहां पे अपन ने मॉडुलस हटाया तो अपने पास 2n हो गया। यहां b माइनस सी पे मॉडुलस हटाया तो यहां पे 2n हो गया। एड बोथ, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों समीकरणों को जब अपन ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2m प्लस n। a माइनस बी, यहां से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो a माइनस बी, सॉरी यहां पे c आएगा तो अपने पास यहां पे a माइनस बी बी माइनस सी, तो यहां पे अपने पास c होगा, यहां पे अपने पास c होगा a माइनस सी, a माइनस सी। यहां पे जब ये अपने पास प्लस माइनस हटेगा तो यहां पे मॉडुलस आ जाएगा, जैसा कि अपन यहां देख सकते हैं यहां हुआ तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, हैंस ट्रांजिटिव। अब अपने पास यहां तक कंप्लीट है, अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया है, अपने पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। बट अब अपने को इसमें सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट अगर आपने सही से देखा हो तो इसमें इक्विवेलेंस क्लास का है। इक्विवेलेंस क्लास कहाँ शो करनी है अपने को, a इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। अगर अपने पास यूनिवर्स में अगर कोई भी सेट हो और उसकी अपने को इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो तो हम उस सेट को, उस सेट के जो अपने पास रिलेशन दिया होगा वो देखेंगे। अपने पास रिलेशन क्या है, a कोमा बी सच दैट a मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू इवन नंबर। अपने पास इवन नंबर होना चाहिए। अगर a माइनस बी करने पर अपने पास इवन नंबर आता है तो अपन उस सेट को क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए अपन क्या करेंगे, यहां देखेंगे बच्चों, यहां देखेंगे बड़े ही ध्यान से। ए अपने पास 1 2 3 4 5 ये अपने पास सेट ए है, उसकी इक्विवेलेंस क्लास अपने पास 1 3 5 होगी। क्यों होगी वो देखेंगे। यहां ए कोमा बी अपन 1 लेते हैं, 1 के लिए क्या होगा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो यहां पे 1 हो गया, यहां पे 3 हो गया और यहां पे 5 हो गया। देखना 1 माइनस 3 क्या आया अपने पास, 1 माइनस 3 क्या आया 2 आया, तो ये अपने पास 2 का मल्टीपल है। यहां देखेंगे 1 माइनस 5 क्या आया 4 आया, यही अपने पास 2 का मल्टीपल है। बट 1 माइनस 4 ये अपने पास 2 का मल्टीपल है क्या, नहीं सर ये अपने पास 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है अपने पास, a1 की 1 3 5 ये अपने पास इक्विवेलेंस क्लास है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अपने पास बची हुई क्लास कौन सी होगी, a2 जो कि होगी अपने पास 2 4 इक्विवेलेंस कंटेनिंग 2। तो ऐसे करके अपन इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए। ए सेट अपने पास x बिलोंग्स टू z जो कि इंटीजर है, वो कहां से है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 12 गिवन बाय r जो अपने पास है फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है r जो अपने पास है a कोमा b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। अब अपने पास इसमें 4 के मल्टीपल निकालने हैं। देन अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, यहां से देखेंगे बच्चों r अपने पास रिलेशन सेट a से सेट a में है और a जो अपने पास सेट है वो क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 तक, अप टू 12 तक दिया हुआ है। यहां देखेंगे अपने पास जो रोस्टर फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, जो सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जो भी बन रही है अपने पास क्या बन रही है, a कोमा b सच दैट ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 4m, m बिलोंग्स टू z, m बिलोंग, अब अपन है ना इसको मल्टीपल ऑफ 4 लिखो चाहे 4m लिखो, ये अपने पास m जो है वो z है। मतलब क्या होगा इसका, m कहां से आएगा, यहां से आएगा, इंटीजर से आएगा। तो देखेंगे बड़े ही ध्यान से, फोर्स रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव ऑल a बिलोंग्स टू a, अपन कोई एलिमेंट लेंगे a, वो कहां से लेंगे सेट a में से, सेट a में से अगर कोई एलिमेंट लिया a में से a माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पे अपने को रिलेशन a माइनस b दिखा हुआ है। तो यहां पे मैंने क्या कहा था, रिफ्लेक्सिव के लिए शक्लें सेम होनी चाहिए। अगर a ले, अगर अपन b भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि b नहीं ले सकते, b भी ले सकते हैं, बट अपने को क्या दिया हुआ है a माइनस a इक्वल्स टू 0। अपने पास 0 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है ना, बिल्कुल सही है। तो a कोमा a बिलोंग्स टू r, हेंस रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, a कोमा b बिलोंग्स टू r, a कोमा b अगर बिलोंग कर रहा है r से तो a माइनस b, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस b बिलोंग्स टू r होगा, तो b माइनस a बिलोंग्स टू r होगा।
क्योंकि अगर a अपने पास a माइनस बी बिलोंग्स टू आर है तो b माइनस ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, दोनों तरफ मॉडुलस लगा है, तो बाहर आते ही वो संख्या वैसे ही बदल जाएगी। बिलोंग्स टू आर होने के बाद b कोमा a भी अपने पास बिलोंग्स टू आर होगा, हेंस ये सिमेट्रिक हो गया अपने पास। फोर ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 4m एंड b माइनस c इक्वल्स टू 4n। अब इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो मैंने आपको बताया था जब अपन x मॉडुलस ऑफ x को जब अपन बाहर लेते हैं तो क्या होता है, मॉडुलस को हटाते ही प्लस माइनस आता है, तो वही काम यहां किया हुआ है। इसका मॉडुलस हटा तो प्लस माइनस आ गया, यहां भी इसका मॉडुलस हटा तो प्लस माइनस आ गया। उसके बाद देखेंगे इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होता है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4m प्लस एन, a माइनस सी बिलोंग्स टू प्लस माइनस 4m प्लस एन, a माइनस मॉडुलस ऑफ a माइनस सी, यहां का प्लस माइनस हट गया तो वापस मॉडुलस आ गया 4m प्लस एन, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस ट्रांजिटिव। हेंस ट्रांजिटिव होने के बाद अब अपन देखेंगे क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या दिया हुआ है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन तो फाइंड कर लिया अपन ने, बट यहां पे फाइंड सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू वन ईच केस, मतलब ए से वन से रिलेटेड ईच केस निकालने अपने को, वापस अपने को इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे सभी स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहां पे अपने को ए जो सेट है वो दिया हुआ है 0 1 2 3 अप टू 12 तक, तो आर अपने पास क्या होगा, ए कोमा बी, ए माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 4m, m जो है अपने पास वो कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, अपन 1 से अगर कोई सेट को जो 4 का मल्टीपल हो वो निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 3 करो एक बार, क्या आएगा अपने पास 2 आएगा। 2 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं सर। 1 माइनस 5 करो तो 4 आएगा, ये अपने पास प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 तो 4 का मल्टीपल होता ही है। तो ऐसे करके अपने पास जो सेट बनेगा वो 1 5 और 9, इस पूरे सेट में से अपने पास जो ए से रिलेटेड जो इक्विवेलेंस सेट होगा वो अपने पास 1 5 और 9 होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने पास जो पार्ट 2 है वो क्या दिया हुआ है, आर जो है वो a कोमा बी सच दैट ऑफ a इक्वल्स टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन ईच केस। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया अपने पास, बट यहां पे क्या है अपने पास a इक्वल्स टू b, तो r जो है वो सेट a से a में है, ये सारी जानकारी आपको दी हुई है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव a बिलोंग्स टू a इक्वल्स टू a, तो दोनों को a रखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू a, तो अपने पास सेम आ गया, तो अपने पास रिफ्लेक्सिव हो गया। एंड a कोमा b बिलोंग्स टू r, तो a इक्वल्स टू b, तो b इक्वल्स टू a भी होगा, तो b कोमा a बिलोंग्स टू r हो गया, हेंस ये सिमेट्रिक हो गया। देन ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r, a कोमा b एंड b, a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू c। कैसे हुआ, b और b, देखो a के इक्वल्स टू में b है, b के इक्वल्स टू में c है, तो a इक्वल्स टू c होगा ना, तो a कोमा c बिलोंग्स टू r, देन हेंस ट्रांजिटिव। तो अपने पास क्या हो गया, r जो हो गया वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, अपने को पार्ट में दिया हुआ है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, तो अपने पास 1 का जो केस होगा वो अपने पास 1 ही होगा, तो सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इक्वल्स टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट है इसका, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अपने को एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो अपन इसके लिए सेट ए लेंगे 1 2 एंड 3, जो इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे 1,2 एंड 2,1। अब यहां देखेंगे क्या हो रहा है, यहां पे शक्ल सेम दिख रही है आपको, 1,1 दिख रहा है, नहीं, तो सर ये अपने पास रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो अपने पास क्या होगा 1,2 2,1, 1,2 2,1, तो अपने पास क्या हो गया, सिमेट्रिक तो हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर, देन 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर है क्या, नहीं है ना, तो अपने पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 कर लिया है, अब पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 जो अपने पास है, ट्रांजिटिव नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अपने पास ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, वही वापस सेट ए लेंगे अपन, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 एंड 3 रखेंगे, तो आर अपने पास रोस्टर फॉर्म लेंगे इसकी 1,2, यही लिया है अपन ने, तो इसके लिए अपने पास ट्रांजिटिव तो हो जाएगा क्योंकि a कोमा b बिलोंग्स टू r, देन 1,2 बिलोंग्स टू r, बट b कोमा c बिलोंग ही नहीं कर रहा है r में। अपने पास रोस्टर फॉर्म में कहीं बिलोंग कर रहा है क्या, b कोमा c नहीं कर रहा ना, तो अपने पास 1,2 बिलोंग्स टू r हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि a कोमा b बिलोंग्स टू r है, बट b कोमा a बिलोंग्स टू r है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो नहीं होगा।
और शक्लें सेम अपने को कहीं दिख नहीं रही है, तो अपने पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब अपन पार्ट 3 देखेंगे, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। वापस वही अपन सेट लेंगे 1 2 3। इसके अंदर अपन रोस्टर फॉर्म चेंज करेंगे आपकी बार 1,1 2,2 3,3। अपने को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो अपने को ये तीन तो सेट अपने को सेम शकल वाले लेने ही पड़ेंगे। अब यहां पे क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो 1,2 1,3 3,1 एंड 2,1। तो अपन ने यहां पे 3, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है 1 2 एंड 3, इन तीनों की शक्लें सेम है, तो अपन यहां पे ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। आर जो होगा अपने पास वो रिफ्लेक्सिव तो होगा, बट सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे 1,2 है, 1,2 है और 2,1 भी होगा, 2,1 भी है, तो अपने पास ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। 1,3 है और 3,1 भी है, तो अपने पास ये तो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे 1,2 है, 1,2 है, उसके बाद 2,2 है, तो 1,2 ये ट्रांजिटिव हो गया। इसके लिए तो मान लो ये ट्रांजिटिव हो गया, बट 1,3 है, 3,1 है, तो 1,3 3,1 है, तो क्या होगा 1,1 भी है अपने पास कहीं, 1,1 भी है नहीं है ना 3, देखो मेरी बात सुनो आप, 3,1 बिलोंग्स टू आर है और 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 यहां पे देखो 3 और 2 ये क्या बिलोंग्स कर रहा है आर से, नहीं कर रहा, तो सर अपने पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, बट ट्रांजिटिव नहीं हुआ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब 3 हो गया अपना, अब 4th करेंगे। पार्ट 4 अपने पास है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसके लिए अपन वापस से ए सेट लेंगे। ए सेट अपने पास 1 2 और 3 लिया अपन ने, तो 1,2 1,1 2,2 3,3 अपने को रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीनों तो लेने ही पड़ेंगे, और 1,2 ले लिया अपन ने। उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने पास रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अपने को दिख रही है यहाँ पे शक्लें सेम दिख रही है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, बट ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है 1,2, तो 2,1 है क्या, 2, कुछ भी दिख रहा है आपको, 2, से कुछ दिख रहा है, नहीं सर नहीं दिख रहा, तो अपने को यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो गया। बट यहाँ देखेंगे 1,2, तो 2,1 भी है क्या, नहीं है, तो सर अपने पास सिमेट्रिक नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, एंड ट्रांजिटिव है। अब अपन इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलेंगे, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आर अपने पास क्या है 1,1 2 3, देन अपन इसके रोस्टर फॉर्म बनाएंगे 1,2 2,1 1,1 2,2। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो सिमेट्रिक अपने पास हो गया 1,2 2,1, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि यहां देखेंगे 1,2 एंड 2,1, तो 1,1 हो रहा है अपने पास, ठीक है, तो ये अपने पास ट्रांजिटिव हो गया। यहां पे देखेंगे 2,1 2,1 हो गया, तो अपने पास ये ट्रांजिटिव भी हो गया। देन आर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे 1,1 है 2,2 है बट 3,3 नहीं है, तो अपन इसको रिफ्लेक्सिव नहीं मानेंगे, तो ये सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर, जो अपने पास है वो क्या दिया हुआ है P, Q इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। ये डिस्टेंस है P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अपने पास डिस्टेंस है P इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी अपने पास एक पॉइंट अपने पास P है और एक पॉइंट अपने पास Q है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, कहाँ से, ओरिजिन से। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन अपने को पहले इनको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, उसके बाद अपन पार्ट देखेंगे सेकंड, जो कि अपने पास फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल्स टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। पहले अपन इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अपने पास A जो है वो सेट ऑफ पॉइंट इन प्लेन, एक सेट है वो भी पॉइंटों का प्लेन के अंदर, तो R A से A में बिलोंग करेगा, R A से A में सेट दिया हुआ है P, Q, PO ओरिजिन से दूरी है PO इक्वल्स टू QO, दोनों की सेम दूरी है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे P बिलोंग्स टू A, तो PO इक्वल्स टू PO, तो P, P बिलोंग्स टू R, हैंस रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे P, Q बिलोंग्स टू R, तो PO इक्वल्स टू QO, QO इक्वल्स टू PO। ये अपने पास दूरियां हैं जो कि ये अपने पास डिस्टेंस है जो कि अपने पास PO इक्वल्स टू Q है, तो QO भी अपने पास PO से सेम ही दूरी पे होगी, तो Q, P बिलोंग्स टू R, हैंस सिमेट्रिक। अब अपन ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे, लेट P, Q बिलोंग्स टू R एंड
Q comma S belongs to R, then PO equals to QO and QO equals to SO, जो कि अपने दूरी मानी है Q comma S belongs to R। तो PO equals to SO, अपने पास QO, यहाँ भी QO, तो बेसिकली देखा जाए तो PO जो होगी SO के बराबर होगी। तो P comma S belongs to R, हैंस ट्रांजिटिव। अपने पास रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अपन को प्रूफ क्या करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन। अपना एक पार्ट प्रूव हो चुका है, अब अपन सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ, अपने पास क्या देख रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू P नॉट इक्वल्स टू 0,0, कि जो P है अपने पास वो ओरिजिन के इक्वल नहीं है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस लाइक OP फ्रॉम ओरिजिन, जो O और P है वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन से दूरी अपने पास क्या दी हुई है OP, ये देखो यहाँ पे OP दूरी है। तो यहाँ करते हैं P1 P2 P3 या ऐसे ऐसे करते हैं P अंत तक, ये अपने पास एक सर्किल पास करेगा। तो क्या होगा, सर्किल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एट द सेंटर, ये अपने पास OP इक्वल होगा OP1 के, OP2 के, ऐसे करते करते डैश 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 OPN के इक्वल होगा। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 11। सो प्यारे बच्चों देखेंगे, शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R, R अपने पास क्या है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, जो T1 अपने पास है ट्राइंगल वो अपने पास T2 के सिमिलर है, इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, ये अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विथ साइड्स 3, 4 एंड 5 एंड T2 विथ साइड्स 5, 12 और 13। देन पहले अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है, उसके बाद देखेंगे करना क्या है। ए जो रिलेशन है, ए जो सेट है वो अपने पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, ऑल ट्राइंगल्स का सेट है। ऑल ट्राइंगल्स के सेट में ए से ए में सेट दिया हुआ है, और आर जो अपने पास है वो क्या T1 T2, और T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल T बिलोंग्स टू A, तो T सिमिलर होगा T के, तो T T बिलोंग्स टू R होगा, तो ये अपने पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R देन T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के, तो T2 T1 बिलोंग्स टू R, देन ये भी अपने पास सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए अपने को कंडीशन क्या है, T1 और T2 बिलोंग्स टू R है, तो T2 T3 बिलोंग्स टू R होगा। T1 अपने T2 के सिमिलर है, तो T2 T3 के सिमिलर होगा इसी डेफिनेशन से, तो अपने पास T1 T3 के वो सिमिलर होगा, तो T1 T3 बिलोंग्स टू R हो गया, तो अपने पास हेंस ट्रांजिटिव भी हो गया। दिस रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। सो स्टूडेंट्स यहां देखेंगे दिस रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो अपने पास रिलेशन आया ऊपर वाला वो अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन आया। अब T1 ट्राइंगल जो होगा अपने पास, T1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कंसिडर द 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड, इसकी साइड अपने पास क्या दी हुई थी T1 की 3, 4, 5, इसकी साइड हो गई, एंड T2 की साइड्स क्या दी हुई थी 5, 12, 13, 5, 12 और 13। तो और T3 की अपने पास मान लेते हैं अपन 6, 8 और 10, तो अपने पास T1 और T3 ये सिमिलर आया, T1 और T3, तो देखेंगे 5, 10, 5/10, 5/10 इक्वल्स टू 3/6, यहाँ पे देखेंगे 3/6 इक्वल्स टू 4/8, 4/8, ये अपने पास T1 सिमिलर होगा T3 के। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर P1, P2, तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला पार्ट अपने को यहाँ तक दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है कि ए सेट अपने पास पॉलीगन्स का सेट है और ए से ए में सेट है, तो साइड ऑफ P1 और साइड ऑफ P2 दोनों इक्वल है, सेम नंबर है, सेम नंबर ऑफ साइड। देन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, फॉर P बिलोंग्स टू A देन P n ऑफ P इक्वल्स टू n ऑफ P, तो P P बिलोंग्स टू R देन हेंस रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक के लिए P1 P2 बिलोंग्स टू R है, तो n ऑफ P1 इक्वल्स टू n ऑफ P2 देन n ऑफ P2 इक्वल्स टू n ऑफ P1, तो P2 P1 बिलोंग्स टू R हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R है एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R है, तो P1 और P3 दोनों बिलोंग्स टू R होगा, तो हेंस ट्रांजिटिव भी हो गया। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन के अंदर अगला पार्ट क्या दिया हुआ है,
What is the set of all element A is related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? तो अपने पास जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स A इज रिलेटेड टू ट्राइंगल होगा वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 13 अपन ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अब। स्टूडेंट्स अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। अपने पास XY प्लेन है, उसके अंदर लाइन का सेट दिया हुआ है, वो क्या है, एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R जो अपने पास है वो क्या है, L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू द L2। L1 जो होगी लाइन वो अपने L2 के पैरेलल होगी। शो देयर द इक्विवेलेंस रिलेशन, अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। देन फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। तो देखेंगे बच्चे बड़े ही ध्यान से कि L अपने पास सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, तो R अपने पास L से L में है, लाइन टू लाइन में सेट दिया हुआ है, तो क्या होगा, L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, L के पैरेलल होगी, तो अपने पास रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के पैरेलल होगी, तो ये अपने पास सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 L3 के पैरेलल होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो L1 L3 के पैरेलल है, तो अपने पास ट्रांजिटिव भी हो गया। अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन तो फाइंड हो गया, बट यहां पे अपने को देखना क्या है, फाइंड द सेट ऑफ लाइंस, फाइंड द सेट ऑफ लाइंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन यहां पे मानेंगे अपन y इक्वल टू 2x प्लस 4, लाइन इज L एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस c। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन हो गई। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। L E T लेट R बी द रिलेशन इन सेट 1, 2 and 3। अपने पास जो A है वो 1, 2 and 3 गिवन बाय R जो है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2 इज ए करेक्ट ऑर्डर। अब ये अपने पास, ये जो अपने पास है ये अपने पास रोस्टर फॉर्म है और इसका करेक्ट आंसर अपने को निकालना है। तो यहां क्या दिया हुआ है, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है क्या, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 3, 3 रिफ्लेक्सिव तो है भाई, पर सिमेट्रिक है, देखते हैं 1, 2 है तो 2, 1 है कहीं नहीं है, तो अपने पास सिमेट्रिक ये नहीं है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट तो नहीं होगा। उसके बाद अपने पास थर्ड ऑप्शन है R इज सिमेट्रिक है नहीं है, तो ये अपने पास वैसे ही कैंसिल हो गया। R इज इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक है ही नहीं, तो अपने पास ये वैसे ही कैंसिल हो गया। R इज रिफ्लेक्सिव तो होगा ना, 2, 2 है, 1, 1 है, 4, 4 है, 3, 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बाकी से अपने को मतलब नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तो अपने पास ऑप्शन एक यही बचता है, तो ये अपन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट R बी द रिलेशन इन सेट N गिवन बाय R जो है वो A, B सच दैट A इक्वल्स टू B माइनस 2 और जो B है वो ग्रेटर देन होगा 6 से, B जो है वो ग्रेटर देन होगा 6 से। चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो अपने पास B ग्रेटर देन 6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्या, ये तो ऑप्शन ही करेक्ट आंसर गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे B ग्रेटर देन है तो ये हो सकता है, यहाँ देखेंगे ये भी हो सकता है और ये नहीं हो सकता, तो इन दोनों में देखेंगे। तो अपने पास R N to N में है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे देखेंगे B है, A इक्वल्स टू B माइनस 2 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 भी लिख सकते हैं, A प्लस 2 इक्वल्स टू B। तो A प्लस 2, B की जगह अपन ने क्या लिख लिया, A प्लस 2, तो यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 6, 8 का अपने पास एक ही बन रहा है, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अपन ने 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ी सी तबियत खराब होने के कारण अपन ने बढ़ पे नहीं किए इसके क्वेश्चंस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स नोट करेंगे सभी ध्यान से और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।